जय सिया राम, जय माता दी। आज हम आपको वास्तुशास्त्र के बारे में बताएंगे और जो मैं आज आपको वास्तुशास्त्र के बारे में बताने जा रही हूँ वो मत्स्य पुराण के अनुसार है। मत्स्य पुराण में वास्तु के बारे में क्या क्या कहा गया है ये जानकारी आज मैं आपको दूंगी। सबसे पहले मत्स्य पुराण में 18 वास्तु महापुरुष के नाम जमीन में भोजपत्र पर लिखकर, और लिखना कैसे है, भोजपत्र पर कुमकुम चंदन से लिखकर जब आप पहली ईंट रखते हैं उसके नीचे ये दबाना है। इससे अगर आपकी भूमि का कोई भी दोष होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। ये जो नाम है ये आप नोट कर लीजिए। इन नामों को आपको भोजपत्र पर कुमकुम और चंदन से लिखना है। अगर आपको कोई अनार की लकड़ी मिल जाए या तुलसी मिल जाए तो तुलसी की डंडी को, अनार की डंडी को कुमकुम और चंदन में लिपटाकर फिर आप लिखिए। इसमें है भृगु, अत्रि, वशिष्ठ। जो अयोध्या नगरी बसाई गई थी वो वशिष्ठ जी द्वारा बसाई गई थी। विश्वकर्मा, मय। जो मय हैं वो विश्वकर्मा के ही वंशजों में गिने जाते हैं। देव ऋषि नारद, नगनजित, विशालाक्ष, इंद्र, ब्रह्मा जी, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर, शौनक, महात्मा गर्ग, वासुदेव भगवान, श्री कृष्ण, अनिरुद्ध, शुक्रदेव जी यानी कि शुक्राचार्य जी, बृहस्पति। अगर आप मत्स्य पुराण के अनुसार मत्स्य पुराण पढ़ें तो उसमें राजा मनु यह कहते हैं कि बेलपत्र की डंडी से या मोर पंख से भी आप यह लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप मोर पंख को यूज़ करते हैं, मोर पंख का इस्तेमाल करते हैं तो मोर पंख जो है वो बहुत सारे वास्तु दोषों को ख़त्म कर देता है। अब वास्तु की अन्य चीज़ों में, अगर आप नींवें खुद गई हैं आपकी तो आप जल का एक लोटा लें। उस जल के लोटे को आप भर दें, गेहूं से भर दें या चावल से भर दें, और आप उसके ऊपर सांप और नाग और नागिन का जोड़ा, सांप और सांपिन का जोड़ा जो है उसमें उसके ऊपर रख दें और वहाँ पर दीपक जला लें और वास्तु पूजा कर लें, महादेव के मंत्रों का जाप कर लें, तो भी वास्तु शांति बहुत जल्दी मिलती है। ये मैं आपको छोटी छोटी सी चीज़ें बता रही हूँ जो कि आप उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्लाट जब आप लेने गए हैं, अगर आपको उस प्लाट में कहीं पर भी, उस भूमि पर कहीं पर भी तुलसी दिखाई दे दे तो ऐसा मकान अति शुभ होता है। इसमें रहने वाले दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। आप जब नींवें खुद जाएं तो उसमें सप्त धान्य भी डाल सकते हैं। एक सिक्का, सप्त धान्य, साबुत हल्दी, सुपारी, ये सब भी आप डाल सकते हैं। पर एक बार आप भूमि का परीक्षण जरूर करवाएं। लेने से पहले होता है ये भूमि का परीक्षण। ये भूमि का परीक्षण करने से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि ये भूमि आपके लिए अच्छी है या नहीं है। वैसे तो आजकल तो वास्तु जो एनालाइज करते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे औजार होते हैं, मशीनें आ गई हैं जिससे पता चल जाता है कि भूमि में कितना फ़ायदा देगी आपको और कितना नुकसान देगी। बट मैं आपको यहाँ पर मत्स्य पुराण के अनुसार पुरानी समय में कैसे भूमि का परीक्षण किया जाता था वैसे बता रही हूँ। बहुत ही साधारण सा तरीका है, सिंपल तरीका है। आप उस भूमि पर 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद दो
और उससे 100 कदम आप आगे चले जाओ और फिर 100 कदम लौट कर आइए। जब आपने गड्ढा खोदा है तो जो मिट्टी निकली है उसी मिट्टी को उसी गड्ढे में दोबारा से भरना शुरू कर दो। यदि मिट्टी भरने से थोड़ी ऊंची दिखाई दे तो अति शुभ है। मिट्टी को दबाना नहीं है आपको, मिट्टी डालते जाओ और उसके बाद उसमें बच्चे पढ़ने में भी ऐसी भूमि में अगर वो ऊंची दिखाई दे रही है तो उत्तम होंगे। ऐसी भूमि पर देवताओं का वास भी है, ऐसी भूमि अति शुभ है। अगर धरती के बराबर हो गई है भूमि, आपने गड्ढा किया, उसके बाद भरा, और अगर मान लो वह मिट्टी धरती के बराबर हो गई है तो वो मध्यम है, ना तो ज़्यादा घटिया होगी ना बढ़िया होगी, एटलीस्ट नुकसानदायक तो नहीं होगी। पर अगर मिट्टी कम रह जाए, आप गड्ढे में भर रहे हैं, ठीक है, और वो कम रह गई है तो वह शुभ नहीं है, वह अशुभ है। ऐसी भूमि पर आप मकान ना बनाएं और ना ही लें। बट अगर आपने ले लिया है तो फिर आप उस भूमि के ऊपर आटा और हल्दी से अष्टदल बनाएं। दूसरा परीक्षण मैं आपको बताऊंगी, मत्स्य पुराण के अनुसार ही है ये भी। वही दोबारा से करना है कि एक हाथ आप गड्ढा खोद दें और उसमें शाम को, उस वाली भूमि पर शाम को आप उसको जल से भरकर आ जाएं। उसके बाद आप सुबह जाएं, क्योंकि यह परीक्षण जो होगा ये 12 घंटे के बाद होगा। अगर तो उस भूमि पर जल गड्ढे में दिख रहा है तो यह बहुत शुभ है। देवताओं की ज़मीन है, देवताओं का वास है इस ज़मीन पर, ठीक है। अगर 12 घंटे के बाद भूमि गीली दिखे, कीचड़ दिखे तो मध्यम है। पर अगर ज़मीन फट गई है, उसमें दरारें आ गई हैं, मिट्टी सूख गई है तो वो अशुभ है। ऐसी भूमि को मत लें। या अगर ऐसी भूमि अगर आपने ले ही ली है तो फिर आपको वास्तु का पूरे तरीके से पालन करना पड़ेगा और वास्तु का आपको पूजन भी करवाना पड़ेगा। तीसरा परीक्षण भी मैं आपको मत्स्य पुराण के अनुसार ही बता रही हूँ। आप थोड़ी सी जौ लें और उस भूमि के अंदर बो दें। 3 दिन के बाद अगर भूमि में अंकुर फूट जाए तो ये अति शुभ है। 5 दिन में अंकुर निकले तो ना घटिया है और ना ही बढ़िया है। और यदि 7 दिन में निकले तो कम बढ़िया है। पर अगर 7 दिन के बाद निकले तो यह भूमि ठीक नहीं है, इसमें सुख नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी भूमि को अगर आप ना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। जय जय सीताराम।